इजराइल पर विध्वंसक हमलों की धमकी, तेहरान में लिखा एक और तूफान आ रहा है। इजराइल पर 7 अक्टूबर जैसे हमले की चेतावनी, तेहरान में लगी म्यूरल पेंटिंग में विनाशक वार्निंग। तो दीवार पर जो चित्र बनाया गया उसमें ये वार्निंग दी गई, चौक पर लिखा एक और तूफान आ रहा है। एक और तूफान, इजराइल को ईरान की तरफ से धमकी। ईरान पर हमलों के बाद इजराइल को यह विनाशक चेतावनी दी गई है। दीवार पर जो म्यूरल बनाया गया, हिब्रू में लिखा एक और तूफान आ रहा। सुनिए, उन्होंने हिब्रू में लिखा, अपनी भाषा में नहीं लिखा। तेहरान के फिलिस्तीन चौक पर लगी म्यूरल पेंटिंग में ये वार्निंग दी गई है। इजराइल पर 7 अक्टूबर जैसे हमलों की चेतावनी। 7 अक्टूबर 2023 को हुआ था इजराइल पर हमास का अटैक। हमास के हमले को अल अक्सा स्टॉर्म दिया गया था नाम। मैं यहां पर लेकिन अंबासडर चक्रवर्ती, एक बार अमेरिका के रोल पे आपसे बात करना चाहता हूं। सर, हम जान रहे हैं अभी एक हफ्ते में वहां पर इलेक्शन है, वहां पर नई रिजीम आने वाली है। जब हम बात करते हैं वॉर के ऑब्जेक्टिव्स की, हम जब बात करते हैं वॉर में इजराइल के स्टैंड की, तो अमेरिका बहुत अहम हो जाता है। क्या अगर वहां पर अमेरिका की मैं बात कर रहा हूं, रिजीम चेंज होता है, कोई दूसरा वहां पर सरकार में आता है, रिपब्लिकन्स अगर सरकार में आते हैं, या मान लीजिए खुल के बोले डोनाल्ड ट्रंप सरकार में आते हैं, वहां के राष्ट्रपति बनते हैं, तो क्या अमेरिका के स्टैंड में कोई चेंज देखते हैं आप, या इस पूरे वॉर में, चाहे वो रशिया हो चाहे इजराइल हो, इधर कोई चेंज देखते हैं आप? बिल्कुल, वो तो ट्रंप साहब ने तो ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि वो क्या करना चाहते हैं। वो तो कहेंगे इजराइल को, वो पूरा सपोर्ट तो करेंगे ही, और कहेंगे कि ये सपोर्ट खत्म नहीं होगा। पर ये जो अभी एडमिनिस्ट्रेशन है, डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन है, ये थोड़ा वेवर करता है कभी कभी, पर वो ये ओपनली इजराइल के खिलाफ भी नहीं जा सकता। और क्योंकि इजराइल इनका पक्का एलाई है, बहुत पुराना एलाई है, और जूइश पॉपुलेशन अमेरिका में बड़ा पावरफुल है, वो प्रेशर डालती है इलेक्शन फाइनेंसिंग वगैरह में, तो उनका काफी मतलब दबदबा है वहां पे, और ये बहुत पुराना ये एक रिलेशनशिप है। इसलिए वो और इलेक्शन सीजन भी है, इसलिए कोई कुछ ऐसा कदम नहीं उठा सकता जो एंटी इजराइल दिखे मतलब अमेरिका के मतलब पब्लिक परसेप्शन में, क्योंकि उसमें वोट कम हो जाएंगे, कई वोट कम हो जाएंगे। फिर जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वहाँ पे, जिसमें जूइश लॉबी बड़ी पावरफुल है, वो डेमोक्रेट्स के खिलाफ हो जाएंगे। तो ये है उनका डायलेमा। पर अगर प्रेसिडेंट ट्रंप जीते तो जरूर हम देखेंगे काफी चेंजेस आएंगे। एक तो यूक्रेन वॉर में चेंजेस आएंगे, ये जो मतलब बिलियंस दे रहे हैं अमेरिका हथियार, इकोनॉमिक एड यूक्रेन को कि भाई तुम लड़ते रहो रशिया के साथ, क्योंकि उनकी दुश्मनी रशिया के साथ है, तो लड़ा दिया उनको और लड़ते रहो और मरते रहो। तो पर ये मेरे ख्याल ट्रंप शायद ये पॉलिसी नहीं। ये बड़ी बात कही आपने। जहां तक इजराइल का सवाल है, वहां पे मुझे लगता है ट्रंप और ओपनली इजराइल के सपोर्ट, ट्रंप ओपनली इजराइल का साथ देंगे, लेकिन यूक्रेन का साथ नहीं दे सकते हैं, ऐसा हो सकता है। ये जो आप कह रहे हैं ये बड़ी बात है। इसी बीच इजरायली हमले में ईरान को भारी नुकसान, इजरायली हमले में ईरानी मिसाइल प्रोडक्शन तबाह। ईरान के 12 प्लानेटरी मिक्सर पर हमला किया गया है। बैलिस्टिक मिसाइल के लिए सॉलिड फ्यूल बनाते हैं ये मिक्सर्स, एक्सियस की रिपोर्ट में दावा किया गया है। और ईरान के मिसाइल प्रोडक्शन पर हमला, इजरायली हमले में ईरान के मिसाइल प्रोडक्शन को भारी नुकसान हुआ है। ईरान के 12 प्लानेटरी मिक्सर्स को निशाना बनाया गया। बैलिस्टिक मिसाइल के लिए सॉलिड फ्यूल बनाते हैं प्लानेटरी मिक्सर। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल के प्रोग्राम को पंगु बनाया। नुकसान की भरपाई में ईरान को कम से कम 1 साल लगेंगे, एक्सियस की रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है। तो नुकसान बड़ा पहुंचाया है ईरान को इजराइल ने अपने अटैक में, और वो कह रहे हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव हो चुका, यानी हमें जो चाहिए था वो हमने अचीव कर लिया। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल फैक्ट्री पर हमला किया गया। ईरानी जो फैक्ट्रियां थी इजरायली हमले में, वहां पर ड्रोन प्रोडक्शन सेंटर तबाह हो गया। इजरायली हमले में पर्चिन मिलिट्री कॉम्प्लेक्स को भारी नुकसान पहुंचा है। ईरान के न्यूक्लियर रिसर्च से जुड़े सेंटर को नुकसान की खबर है। इजरायली हमले में ईरान को $20 मिलियन के नुकसान की खबर है। और ईरान के मिसाइल फैक्ट्री पर हमला, बड़ी खबर।
इजरायल ने ईरान के परचिन मिलिट्री कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाया। हमले में बैलिस्टिक मिसाइल फैक्ट्री को नुकसान की खबर है। मिलिट्री कॉम्प्लेक्स में न्यूक्लियर रिसर्च से जुड़े सेंटर को नुकसान पहुंचा है। हमले में ईरान के ड्रोन प्रोडक्शन सेंटर को नुकसान पहुंचा है। हमले में 4 S-300 डिफेंस सिस्टम बैटरी को नुकसान पहुंचा है। न्यूक्लियर और एनर्जी फैसिलिटी की रक्षा में लगे S-300 तबाह। तो ईरान की रीढ़ पर हमला। आइए जल्दी से आपको बिग वॉल पर यह जानकारी मैं देता हूं। खोजिर मिक्सिंग फैसिलिटी है जहां पर यह हमला हुआ। ये देखिए तबाह मिक्सिंग बिल्डिंग, ये खोजिर मिक्सिंग फैसिलिटी है। आप देखिए यहां पर लिखा है इजरायली स्ट्राइक डैमेज टू खोजिर रॉकेट मोटर कास्टिंग फैसिलिटी। ये 26 अक्टूबर की तस्वीर है। अब ये कौन सी है ये फैक्ट्री? ये जो आप घेरे में देख रहे हैं ना, ये वो फैक्ट्री है जिस पर ये अटैक किया गया। एक ये है और एक ये है। ये जो दो प्रोडक्शन फैसिलिटीज हैं, इन पर ये अटैक इजरायल की तरफ से किया गया है। सॉलिड फ्यूल बनाने की ये फैक्ट्री है जो तबाह की गई है। ईरान को $20 मिलियन का नुकसान हुआ है, $20 मिलियन का। ईरान के मिसाइल प्रोडक्शन को भारी नुकसान पहुंचा है, भारी नुकसान।